गाइस सोचिए अगर आपके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1 सेकंड में चार्ज हो जाए तो चौंक गए ना। लेकिन ये सच में पॉसिबल है। जी हां गाइस, ओप्पो के चार्जिंग टेक्नोलॉजी हेड एडवर्ड टाई ने दावा किया है कि आने वाले कुछ समय में 0 से 100% तक फोन की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त ही लगेगा। यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि हम अभी जिस पॉइंट पर हैं वहां से ऐसा लगता है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि आने वाले समय में हम कम से कम टाइम में मोबाइल की बैटरी चार्ज कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अगर ऐसा होता है तो क्या यह सही होगा? क्योंकि अगर किसी मोबाइल की बैटरी 1 सेकंड में चार्ज हो जाती है तो फिर मोबाइल का यूज लोग दिन भर करेंगे, और वो भी नॉन स्टॉप, क्योंकि मोबाइल के लगातार इस्तेमाल में एक ही बैरियर था और वो था चार्जिंग टाइम। अब अगर वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वैसे आपका इस 1 सेकंड की चार्जिंग के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटिंग फैन होगा जो माहिराट यानी कि माही और विराट की दोस्ती से वाकिफ ना हो, और इसी दोस्ती से जुड़ा एक किस्सा विराट ने भी शेयर किया है। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ दूसरे मैच के बाद मीडिया से बात करते वक्त विराट कोहली ने कहा, जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी तो उनके इस कठिन समय में उन्हें सिर्फ MS धोनी ने ही मैसेज किया था, यहाँ तक कि उनके किसी करीबी ने भी उनका इस टफ टाइम में साथ नहीं दिया। गाइस, यही समय होता है जब आपको सही लोगों की पहचान करनी होती है, और MS धोनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो लाइफ में दोस्ती को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, और केवल खेल के मैदान पर ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी लोगों के बुरे वक्त में उनका हौसला बढ़ाते हैं। वैसे गाइस, आप किसके सबसे ज्यादा बड़े फैन हैं, माही के या विराट के या दोनों के? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हम सभी ये जानते हैं कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन नेहरू जी जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बनाए जाने के खिलाफ थे। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नेहरू जी पश्चिमी देशों और उनकी सभ्यता से प्रभावित थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी की इमेज हिंदुत्ववादी नेता की थी। नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी की जगह पर सी राजागोपालाचारी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जो कि पहले ही भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। और दूसरा कारण यह था कि इन दोनों के सैद्धांतिक मतभेद भी थे। लेकिन काफी अटकलों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही देश के पहले राष्ट्रपति बने। वैसे गाइस, आपके हिसाब से नेहरू जी का राष्ट्रपति पद को लेकर यह मतभेद ठीक था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, एक बार एक बाप और एक बेटा थे जो रोजाना अपने 100 ऊंटों के साथ कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, और फिर दूसरे दिन उन्हीं ऊंटों को लेकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से रात में डेरा डाल रहे थे तो वो एक ऊंट के लिए रस्सी और खूंटा कहीं भूल गए। तब बाप ने अपने बेटे से कहा कि अरे बेटा, इसका खूंटा और रस्सी तो कहीं गुम हो गई, तो तू एक काम करना कि इस ऊंट को नीचे बिठाना और इसके गले में यूं ही 4 लपेटे मारना, जैसे तू इसको सच में बांध रहा हो। बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया, और जब सुबह हुई तो बाप और बेटा दोनों रवाना हो गए। लेकिन बाप ने जब आधे रास्ते जाकर ऊंटों की गिनती की तो वो 100 नहीं 99 थे। तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, इसमें एक ऊंट गायब है, मतलब कि तूने जिस ऊंट को रात में बांधा था उसे तूने खोला नहीं। तो बेटा बोला, अरे पिताजी, जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, बांधा नहीं है तो तुझे पता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है, तू वापस जा, वो वहीं मिलेगा। जब बेटा वापस गया तो देखा वो ऊंट वहीं बैठा था। तब बेटे ने 4 लपेटे उल्टे मारे तो वो ऊंट उठ खड़ा हुआ। गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि खेल सारा कॉन्फिडेंस का है। और आपको इससे क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।